असेंबली में रहते टेबल मार के हम हमारे हक को पूछ सकते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें जिताया नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। हमें बेलगाम को 16 तारीख को पहुंच रहे हैं, अभी भी टाइम बचा है। अगर आप इस कौम के बारे में सोचने वाले हैं, अगर आप इस कौम के वोटों से जीते हैं, आपके जमीर को गवा रखकर 16 तारीख को जब ये जाता हम बेलगाम को पहुंचेंगे। 10 एमएलए, मैं आपको बहुत 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 आजीजी के साथ अर्ज करता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर को बोलो अगर इस असेंबली सेशन में, विंटर सेशन में मुसलमानों को अगर 2B रिजर्वेशन नहीं दिए तो हम इस पार्टी को राजीनामे देते हैं बोल के बोलने के हिम्मत है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भरोसा देती है 24 घंटे के अंदर हमारा रिजर्वेशन वापस देना पड़ेगा सिद्धरामैया को। है आपको इतनी हिम्मत, आपको इतनी ताकत है, आपको इतनी बात करने की जरूरत तो बात करो। अगर आपको पार्टी से भी निकालेंगे, पार्टी से भी नोटिस देंगे तो 1 करोड़ मुसलमान आपको जिताएंगे। ये भरोसा भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दे रही है। ये इज्जत की जिंदगी जिएंगे, ये गुलाम की जिंदगी कब तक जिएंगे? जिए तो इज्जत से जी लेंगे या वरना चाह में शहादत पी लेंगे। क्या बचा है? याद रखो, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं जोश में बात नहीं कर रहा, होश से बात कर रहा हूँ। 18 महीने हो गए, कोई भी बात करने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं, कौन है तुम्हारा मसीहा? याद रखो शिवमोगा के मुसलमानों, आपके लिए कोई मसीहा आसमान से उतर के आने वाला नहीं। आपके लिए एक मसीहा बन के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सामने ठहरी है। हमें ताकत दो, हमें हिम्मत दो, हमारा साथ दो। हम आपको आपका घर लिख के दियो बोल के नहीं पूछ रहे, आपके जायदाद दियो बोल के नहीं पूछ रहे। इतना बड़ा मकसद लेके हम बेलगाम निकल रहे हैं। हमारे लिए दुआएं करो, हमारे लिए गिरिया गुजारिश करो, हमारे लिए सोशल मीडिया में लिखो, हमारे लिए आपके दोस्तों अहबाब को। कल हम रानी बेन्नूर जा रहे हैं, दावणगेरे जा रहे हैं, गदग जा रहे हैं, हुबली जा रहे हैं, फोन करके बताओ ये जाता वहां आया तो कम से कम 1-आधा घंटा ठहर के इन लोग क्या मकसद लेके आए हैं ये बात सोच लो। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें थे, लेकिन मैं 2 चीज बता के मेरी बात को खत्म करता हूं। एक तो 2B रिजर्वेशन का मैं बता दिया, अगर अभी कर्नाटक में 2B रिजर्वेशन अगर रिस्टोर करना है तो चॉकलेट, बिस्किट, कैडबेरी एसडीपी को नहीं देना। सिद्धरामैया साहब, एसडीपी को चॉकलेट से आप चॉकलेट के मजा से हमें यहाँ से पीछे नहीं भेज सकते। कल सिद्धरामैया साहब का एक स्टेटमेंट आया न्यूज पोर्टल में, नहीं हम 2B रिजर्वेशन रिस्टोर करेंगे। ये चॉकलेट इलेक्शन से पहले भी तुम्हें दिए थे, इस बार हम इरादा करके आए हैं अगर बेलगावी पहुंचने तक 2B रिजर्वेशन नहीं दिए तो हम कोई भी तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार होके सर पे कफन बांध के घर से निकले हैं। हमारा हक हमें देना पड़ेगा। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। हमारा हक आपको नहीं देंगे तो हम उसको छीन के लेंगे। अगर हम आपके हक, हमारे हक के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आपके जेब में लाके डालेगा नहीं, इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, वक्फ का इशू। वक्फ का इशू क्या है? ये वक्फ, वक्फ का मतलब क्या? वक्फ का मतलब है अल्लाह की राह में कोई जायदाद को अपने सर्व कर देना, अल्लाह के नाम में दान देना। जैसा कि दूसरे दिगर कम्युनिटियों में चैरिटी बोलते हैं, उसको चैरिटी बोलते हैं। वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। एक बार अगर कोई वक्फ के लिए अपनी जायदाद लिख के दे दिए, वक्फनामा लिख के दे दिए, तो दुनिया की कोई ताकत को उसकी 1 इंच जमीन भी वापस लेने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में 1,05,000 एकड़ जमीन है वक्फ की, हमारी जायदाद। आपको मालूम है वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वो वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन बची है? सिर्फ 23,000 एकड़ जमीन बची है। कितने? 23,000 एकड़ जमीन है, तो बकिया 80,000 एकड़ जमीन कहाँ गई? क्या जमीन निकल गई? क्या आसमान निकल गया? नहीं, 80,000 एकड़ जमीन यहाँ के कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस पूरे पार्टी के पॉलिटिशियनों
कंडीशनों के साथ साथ उसको एनक्रोच कर दिया गया है, उसको हड़प लिया गया है। ये जमीन जो हड़पी गई है, ये दोबारा वक्फ बोर्ड के मिल्कियत में आना, ये किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है। इसको वापस लाना ये भी हमारा मुतालबा है। अगर ये काम करने के लिए सिद्धरामैया से मांग करेंगे तो जमीर अहमद साहब, BZ जमीर अहमद साहब वक्फ अदालत चलाते हैं, वहां पर जो एनक्रोच हुई है जमीन उसको वापस देने के लिए नोटिस इशू करते हैं। सिद्धरामैया साहब बैठ के बोलते हैं सब नोटिस को वापस मैं लिया हूं, सब नोटिस को वापस लिया हूं। किसकी जमीन है? तुम्हारे बाप के घर की जागीर नहीं है, ये वक्त में मिल्कियत है, ये मेरे आबा और अजदादे ने ये कम्युनिटी के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए वक्त की गई जमीन, ये आपके बाप के घर की जागीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक बार अगर वक्त के लिए कोई जमीन हमारे आबा और अजदाद दे दिए तो कोई गवर्नमेंट को भी उसमें इंटरफेयर करने का हक नहीं है। तो ये आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ धोखा कर रहे हैं। आप मुस्लिम के मसीहा, मैं सोशल जस्टिस का चैंपियन बोलने वाले सिद्धरामैया साहब, आज हम आपके सामने पूछ रहे हैं, अगर आप जो 92% मुसलमानों का वोट लेकर 136 MLA जो आपके जीते हैं, ये मुसलमानों का ऋण आपके ऊपर है। अगर मुस्लिम आपको वोट नहीं डालती तो आप सीएम नहीं बनते थे। तो आज ये मुसलमान कम्युनिटी का जो हुकूक है वो पूछ रहे हैं, उनके हुकूक को दियो। आपके लिए हम ये जो जाता के जरिए से डिमांड भी वहां पेश करने वाले हैं। जितनी भी वक्त की जायदाद हड़पी गई है, वो चाहे सियासतदान हो या कोई लैंडलॉर्ड हो या रियल एस्टेट एजेंट्स हो, उन सभी के पास से रिटर्न लेकर वक्त की मिल्कियत में देना, ये भी हमारा मुतालबा है।